हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षक के सक्षमता परीक्षा की। और इसके लिए जो है यहाँ पे मेरे द्वारा जो क्लास स्टार्ट किया गया है उसकी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आप लोग को किसी भी तरह की सहायता चाहिए आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। और यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, जो कि आप लोग को उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आप लोग को जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा कि मैं जितना भी चीज़ें डाल रहा हूँ सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सब आप लोग को मिलता जाएगा और आप लोग आसानी से उसको प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक कर करके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और यहाँ से देखना शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबा ला के गहनों में गूथा जाऊँ, यह किसकी अभिलाषा है। ऑप्शन ए है पुष्प की, ऑप्शन नंबर बी है गहनों की, ऑप्शन नंबर सी है जूते की और ऑप्शन नंबर डी है चप्पल की। तो यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो ये 50 का 50 आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लेवल यहाँ जो आप लोग का है वो नॉर्मल लेवल है। और जैसे ही सिलेबस आता है मैं इसका विस्तृत लेवल करूँगा। तो चलिए यहाँ पे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, किसकी अभिलाषा है तो भाई ये है आपकी पुष्प की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि गीतकार क्या करते हैं। ऑप्शन ए है गीत लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है नृत्य करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है शास्त्रीय संगीत बजाते हैं और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गीतकार क्या करते हैं तो गीतकार आपके गीत लिखा करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो आप लोग आसानी से इसको बता सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं कि खेत रहना का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है युद्ध में मरना, ऑप्शन नंबर बी है खेती करना, ऑप्शन नंबर सी है खेत बेचना और ऑप्शन नंबर डी है खेत में सोना। तो इसका जो सही हो जाएगा यहाँ खेत रहना या खेत आना का जो यहाँ पे अर्थ होता है वो होता है युद्ध में शहीद होना। यहाँ पे मरना यहाँ पे अच्छा शब्द नहीं है, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए युद्ध में शहीद होना, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे चौथा नंबर सवाल की ओर। तो यहाँ पर बोलता है कि निम्न में से कौन सा शब्द नाव का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है तरनी, ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का वो है आपका नौका, ऑप्शन नंबर सी है नाथ और ऑप्शन नंबर डी है तरी। तो आप लोग को बता देते हैं नाव का जो पर्यायवाची है वो तरनी भी नाव का पर्यायवाची होता है, नौका भी होता है, तरी भी होता है, परंतु नाथ जो है वो आपका इसका पर्यायवाची नहीं है। तो इसका 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 5वां नंबर सवाल की ओर। तो यहाँ पर है कस्तूरी कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है पेड़ पर, ऑप्शन नंबर बी है हिरन की नाभि में, ऑप्शन नंबर सी है जल में और ऑप्शन नंबर डी है खान में। तो कस्तूरी ऐसा कहा जाता है कि कस्तूरी जो मिलता है वो है हिरन की नाभि में मिलता है और इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे 6ठा नंबर सवाल की ओर। तो पाणिनि ने किसकी रचना की है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल, पाणिनि ने किसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए है व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी है वेद, ऑप्शन नंबर सी है पुराण और ऑप्शन नंबर डी है कुरान। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा पाणिनि के द्वारा जो पाणिनि जो थे वो बहुत बड़े व्याकरण के ज्ञाता थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उन्हीं का जो है व्याकरण बनाया हुआ है। चलिए 7वें नंबर सवाल की ओर हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ पर बोलता है कि राजगीर किस धर्म के तीर्थस्थल के रूप में अधिक विख्यात है। ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन नंबर बी है सिख, ऑप्शन नंबर सी है इसका ईसाई और ऑप्शन नंबर डी है इस्लाम। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। आप लोग कमेंट भी करेंगे आप लोग अगर इसका आंसर जानते हैं तो राजगीर जो है वो जैन धर्म के लिए यहाँ पे बड़ा तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर है कि रोज़ा रखने के बाद कौन सा पर्व आता है। रोज़ा रखने के बाद कौन सा पर्व आता है। ऑप्शन ए है ईद, ऑप्शन बी है बकरीद, ऑप्शन नंबर सी है मुहर्रम और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो रोज़ा रखने के बाद आपका जो है वो ईद आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ए आंसर दिया है तो यहाँ पे आप सभी के लिए आप जोरदार तालियां। चलिए 9वां नंबर हम लोग देखेंगे तो जलचर किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्थल पर रहने वाले को, दूसरा है आपका जल में रहने वाले को, तीसरा है आपका जो जल में नहीं रहे, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है आकाश में उड़ने वाले को। तो यहाँ पे जलचर मतलब जो पानी के अंदर रहता है, यानी कि जल में रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जल में रहने वाले को। ठीक, चलिए 10वां नंबर सवाल की ओर हम लोग मूव ऑन हो जाते हैं। यहाँ पर 10वां नंबर सवाल है कि अपने खेत की अपेक्षा
दूसरे की खेत की ईख कैसी लगती है? ऑप्शन नंबर ए मीठी, ऑप्शन नंबर बी तीखी, ऑप्शन नंबर सी खट्टी और ऑप्शन नंबर डी स्वादहीन। तो इसका जो सही आंसर होता है वो हो जाएगा आपका दूसरे की ईख कैसी लगती है भाई, तो मीठी लगती है। उसको जो है लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए अगला यहाँ पर है शुद्ध शब्द छाटिए। तो इसमें आप लोग को शुद्ध शब्द चूज करना है। तो इसका जो सही आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। अब बाकी यहाँ पे ये सारा जो है ये अशुद्ध शब्द है। चलिए 12वां नंबर सवाल की ओर हम लोग मूव ऑन हो जाते हैं। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द छाटिए। ऑप्शन नंबर ए है विद्वान, ऑप्शन नंबर बी है, बी शायद यहाँ पे गैप है तो चलिए बी को हटाइए। सी है आपका ज्ञानी और डी में है गुरु। तो शिक्षक का पर्यायवाची शब्द होता है गुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग सवाल देख रहे हैं तो यहाँ पर है टोडरमल। टोडरमल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए वीरता, ऑप्शन नंबर बी विज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी सुंदरता और ऑप्शन नंबर डी हाजिर जवाबी से संबंधित। तो 13 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे टोडरमल जो थे वो अपने हाजिर जवाबी से संबंधित प्रसिद्ध थे। एक मिनट मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। चलिए आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। बिल्कुल सही जवाब था। 14वां नंबर सवाल है कि बुढ़िया का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बूढ़ा, ऑप्शन नंबर बी है बुढ़िया, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बुजुर्ग और ऑप्शन नंबर डी पूर्वज। तो बुढ़िया शब्द का जो यहाँ पे पर्यायवाची विपरीतार्थक या पुल्लिंग क्या होगा? तो यहाँ पे बुढ़िया का होता है बूढ़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं 15वां नंबर सवाल की ओर। तो 15वां नंबर सवाल आप लोग का है दंपति का शाब्दिक अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए है युगल, ऑप्शन नंबर बी है पति पत्नी, ऑप्शन नंबर सी है माता पिता और ऑप्शन नंबर डी है बेटा बेटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पति पत्नी होता है दंपति का शाब्दिक अर्थ। अगला हम लोग 16वां नंबर सवाल देखेंगे तो ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां ने और ऑप्शन नंबर डी है बाबर ने। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो इसका आप लोग का 16 का 100% हो जाएगा सी। चलिए 17वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विशेषण को, ऑप्शन नंबर बी है शब्द को, ऑप्शन नंबर सी है काम का बोध कराने वाले को और ऑप्शन नंबर डी है नाम को। तो क्रिया जो होता है वो काम का बोध कराने वाले को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए 18वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो उपसर्ग मतलब पहले, तो इसमें क्या होता है देख सकते हैं अधिकारी, यानी ये जो है इसमें अधि लगा हुआ है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है गह्वर शब्द का अंधेरी जगह के अलावा कौन सा अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है जंगल, ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखेंगे तो गंगा, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान और ऑप्शन नंबर डी है क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जंगल। जंगल जो है इसका गह्वर का जो है यहाँ पे अंधेरी के अलावा दूसरा यहाँ पे अर्थ है। 20वां नंबर सवाल है कि कौन सा शब्द समूह पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, पुल्लिंग नहीं है। देख सकते हैं समाजवाद, छायावाद, उसके बाद धुआं कुआं, प्रयास उपहास, सजावट दिखावट, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सजावट और दिखावट। अगला हम लोग 21वां नंबर हम लोग देखेंगे तो शीश पगाना झगा तन में सुदामा के बारे में क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है गरीब है, ऑप्शन नंबर बी है धनी है, ऑप्शन नंबर सी है बहादुर है और ऑप्शन नंबर डी है वीर है। तो यहाँ पे ये जो बात कही गई है वो बता रहा है कि सुदामा जी जो थे वो गरीब थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां नंबर सवाल है कि भाई बहन कविता के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल सिंह नेपाली और ऑप्शन नंबर डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाल सिंह नेपाली। अगला हम लोग देखेंगे 23वां नंबर सवाल। तो वो आप लोग का बोलता है कि स्मृति लोप से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी है लिपना और ऑप्शन नंबर सी है याद करना, उसके बाद है आपका भूल जाना। तो इसका 23 का आपका ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्मृति मतलब याद है, लोप मतलब खोना, यानी कि भूल जाना इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए 24वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। 24वां नंबर सवाल आप लोग का बोलता है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है यशपाल, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद,
ऑप्शन नंबर सी इसका हम लोग देखेंगे तो फणीश्वर नाथ रेणु, और ऑप्शन नंबर डी है राहुल। तो यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा कि ठेस कहानी जो लिया गया है वो क्लास 8 के हिंदी से लिया गया है, और इसके जो रचयिता या लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर है ए में न जोड़ ईश, नर जोड़ ईश्वर, ऑप्शन नंबर है न जोड़ ईश्वर, नर जोड़ ईश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नर जोड़ ईश। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नर जोड़ ईश, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए 26वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आ जाते हैं। रबी फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है जुलाई अगस्त में, ऑप्शन नंबर बी है मार्च अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर में, और जनवरी फरवरी में। तो रबी फसल जो ठंड के मौसम में बोई जाती है और इसकी शुरुआत कब से होती है? तो अक्टूबर नवंबर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे गेहूँ हो गया। चलिए 27वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है 90, ऑप्शन नंबर सी है 88, और ऑप्शन नंबर डी है 98। तो 27 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 88। चलिए इसको हम लोग थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 88। आगे की ओर हम लोग मूव ऑन करेंगे। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर बी है एरिस्टोटल, उसके बाद है थियोफ्रेटस, उसके बाद है विलियम हार्वे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरिस्टोटल। इसको हिंदी में अगर लिखा जाए तो अरस्तु हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अरस्तु। ये आप लोग को दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंतु विज्ञान के जनक माना जाता है अरस्तु को। ठीक है, चलिए 29वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आ जाते हैं। तो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? सबसे छोटी पूछ रहा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है फीमर, ऑप्शन नंबर बी है स्टेप्स, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है रेडियो अलेना, और ऑप्शन नंबर डी है ह्यूमर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29वां का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, स्टेप्स जो है वो यहाँ पे सबसे छोटा हड्डी होता है। अगला यहाँ पर है निम्न में से कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है? ठीक है, लीप ईयर जांचने का तरीका क्या है कि 4 से भाग दे लीजिए भाई, जिसमें भाग लग जाएगा वो लीप ईयर है, और जिसमें भाग नहीं लगेगा वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 का, वो होगा 1910। आप लोग इसमें चेक कर लीजिए 1910 में अगर आप लोग 4 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा। 1700 में दे लीजिए कट जाएगा, 1800 में दीजिए वो भी कट जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग 2000 में दीजिए तो भी आपको 4 से उसमें भाग लग जाएगा, परंतु 1910 में नहीं लगेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर है 31वां नंबर सवाल है कि छात्रों को अधिक से अधिक भाषा ऑप्शन नंबर ए है नहीं सीखनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है कभी नहीं सीखनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है सीखनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है सीखना बेकार है। तो यहाँ पे 31 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, सीखनी चाहिए। छात्रों को अधिक से अधिक भाषा सीखनी चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए अधिक से अधिक भाषाओं की। चलिए अगला हम लोग 32वां नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन नंबर सी है अनुग्रह नारायण सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है श्री कृष्ण सिंह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों वाला है? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंगों का है। ऊपर में है केसरिया, मध्य में है सफ़ेद, और सबसे नीचे है हरा। ठीक है, केसरिया जो है बल और शौर्य का प्रतीक है, हरा जो है यहाँ पे हरियाली का प्रतीक है, और वहीं सफ़ेद जो है वो शांति का प्रतीक है। ये सब याद रखिएगा, इसमें से कोई भी सवाल आप लोग से पूछ सकता है तिरंगा से रिलेटेड। अगला यहाँ पर है 34वां नंबर कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है सासाराम, अगला सवाल ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है पटना, और ऑप्शन नंबर डी है राजगीर। तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आप लोग का है, और आप लोग इसका आंसर भी बताइएगा कि जनसंख्या के दृष्टि से देश में बिहार का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है 12वां, ऑप्शन नंबर बी है पहला, ऑप्शन नंबर सी है दूसरा, और ऑप्शन नंबर डी है तीसरा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वो तीसरा है। ठीक है, पहला नंबर पर आप लोग का उत्तर प्रदेश आता है, दूसरा नंबर पर आप लोग का महाराष्ट्र है और तीसरा नंबर पे हम लोग टक्कर दे रहे हैं। 36वां नंबर सवाल है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है। ऑप्शन नंबर ए है 336 दिन में, ऑप्शन नंबर बी है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, उसके बाद है 388 दिन, और ऑप्शन नंबर डी है 388 दिन 2 घंटे 30 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे। अगला यहाँ पर सवाल है कि पृथ्वी पर वायुमंडल बने रहने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडलीय दाब, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वाकर्षण, और ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी की घूर्णन गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बना हुआ है, नहीं तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर से वायुमंडल गायब हो जाता। अगला हम लोग सवाल देख रहे हैं वो है आप लोग का अग्रलिखित में से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है एशिया, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अमेरिका, और ऑप्शन नंबर डी है यूरोप। तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग जिस महादेश में रह रहे हैं यानी एशिया महादेश में, वही सबसे बड़ा है। चलिए आगे की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। 39वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो पृथ्वी के धरातल पर कितनी भाग जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 1/3, ऑप्शन नंबर बी है 1/4, ऑप्शन नंबर सी है 2/3, और ऑप्शन नंबर डी है 3/4। तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पृथ्वी के धरातल पर कितना जल भाग घिरा हुआ है। इसको अब हम लोग थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1/4। ठीक है, इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग अगर इसका सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। अगला यहाँ पर है सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 10, और ऑप्शन नंबर डी है 12। तो यहाँ पे आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 40 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9। हमारे सौर परिवार में अगर बात करिएगा तो 9 ग्रह। अगला हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है यूरेनस, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का दिखाई दे रहा है प्लूटो, ऑप्शन नंबर सी है शनि, और ऑप्शन नंबर डी में है बृहस्पति। तो यहाँ पे आप लोग का सबसे बड़ा ग्रह है आप लोग का बृहस्पति। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पर है 42 नंबर की बेरी बेरी किसकी कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। तो बेरी बेरी का जो रोग होता है वो आप लोग का होता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, या डायरेक्ट वहाँ पे दे सकता है विटामिन बी की कमी से। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे 43वां नंबर सवाल। तो बरगद के पेड़ से लटकने वाले जड़ें क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है आरोही क्रम में, ऑप्शन नंबर बी है स्तंभ मूल, अगला है ऑप्शन नंबर सी श्वसन करने वाली, और ऑप्शन नंबर डी है लता। तो इसका 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्तंभ मूल की होती है बरगद से लटकने वाली जो जड़ें होती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बरगद से जो है कुछ जड़ें लटकती हुई आप लोग को दिखाई पड़ेगी। अगला यहाँ पर है कि अमीबा में प्रचलन होता है। ऑप्शन नंबर ए है रोमांगों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है कूटपादों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है पैरों द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है प्रवर्धों द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबा जो है सभी तरह का प्रचलन जो है वो कूटपादों के द्वारा करता है। एक और सवाल पूछता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो उसका भी आंसर आप लोग का सेम हो जाएगा कूटपादों द्वारा। ठीक है, 45वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो जीव के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है हार्मोन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है वातावरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है क्रोमोसोम द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है माँ के रक्त द्वारा। तो यहाँ पे बच्चों में लिंग का जो निर्धारण होता है वो उसके लिए क्रोमोसोम जो होता है वो उत्तरदायी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 46वां नंबर सवाल है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है आंसू की कमी से, ऑप्शन नंबर बी है रक्त की कमी से, ऑप्शन नंबर सी है हार्मोन की कमी से, और ऑप्शन नंबर डी है इंसुलिन की कमी से। तो मधुमेह का जो रोग होता है वो इंसुलिन के कमी से होता है। इंसुलिन एक ऐसा यहाँ पे उपापचयी चीज़ है जो कि हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल रखता है।
चलिए 47वां नंबर सवाल है कि पोलियो किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी है कीटो और ऑप्शन नंबर डी है कवक। तो 47 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जो होता है वो पोलियो के लिए यहाँ पे उत्तरदायी होता है। 48वां नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए है शैवालों में, ऑप्शन नंबर बी है सभी पौधों में, ऑप्शन नंबर सी है जंतुओं में और ऑप्शन नंबर डी है हरे पौधों में। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो यहाँ पे 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधों में जो है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। चलिए 49वां नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं, वो बोलता है आप लोग का इंद्रधनुष किस वजह से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी की गति के कारण, ऑप्शन नंबर बी है वर्षा के बाद सूर्य का दिखाई पड़ना, ऑप्शन नंबर सी है वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का वर्णपट के रूप में विक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे दैवी कृपा के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का वर्णपट के रूप में विक्षेपण, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 50वां नंबर सवाल देख रहे हैं जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है। इसके बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। 50वां नंबर सवाल है कि ऊर्जा का मात्रक किसके मात्रक के तुल्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है बल के, ऑप्शन नंबर बी है शक्ति के, ऑप्शन नंबर सी है त्वरण के और ऑप्शन नंबर डी है कार्य के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बल के। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जो होता है, एक मिनट इसको हम थोड़ा कंफर्म करना चाह रहे हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कार्य। ठीक है, कार्य इसका बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि ऊर्जा का मात्रक भी होता है जूल और कार्य का भी मात्रा होता है जूल। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के लिए यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर अप किया। और आप लोग को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और साथ ही साथ मैंने ऊपर आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर भी रखा है, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप नंबर ले करके आप लोग हमको मैसेज भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को ये आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही साथ इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को ये वीडियो हमेशा मिलता हुआ रहे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।